हरे कृष्णा। लास्ट क्लास में हमने 10 क्वेश्चनों को किया हुआ था। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी हुई बताइए। और बस की रफ्तार बताना किलोमीटर प्रति घंटा में। अब यहाँ पर देखिए, आपको रफ्तार मतलब कि उसकी चाल बताना है। और चाल का फार्मूला क्या होता है? चाल का फार्मूला आपको पता है कि चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। अपन लिख सकते हैं दूरी बटे में समय, ये होता है चाल का फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम दूरी निकाल लेंगे कि आखिर बस ने कितनी दूरी तय की हुई है। तो दूरी के लिए देखिए, यहाँ पर 1 मिनट में 35 विद्युत खंभे पार किए हुए हैं और प्रत्येक खंभे के बीच की दूरी कितनी, यहाँ पर ये 50 है। तो अपन यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। दूरी अपन किस तरीके से निकाल सकते हैं? यहाँ पर आपको पता है सीधी लंबाई में हमेशा एक खंभा कम गिना जाता है दूरी निकालने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये 34 खंभे इंटू अपन कितनी दूरी लिख सकते हैं, 50 मीटर। इस तरीके से अपन दूरी निकाल सकते हैं कुल मिलाकर कितनी दूरी तय की हुई है। अब इसको यदि अपन हल करेंगे तो यहाँ पर 0 5 चुके 20 के शून्य शेष 2 आने वाले, 5 3 15 और 2 17, मतलब 1700 मीटर की दूरी तय की हुई है उस बस ने। और कितने समय में तय की हुई है यहाँ पर ये? 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कि 60 सेकंड में। तो दूरी कितने आने वाली यहाँ पर ये? 1700 मीटर की दूरी आएगी और समय 60 सेकंड मतलब कि 1 मिनट आने वाला है ना। तो अपन इसको लिख सकते हैं 60 सेकंड लिख सकते हैं। अब चूंकि आपको चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम इस मीटर पर सेकंड को चेंज कर सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? इसमें अपन इंटू करेंगे 18/5, तो इकाई आने वाली है किलोमीटर प्रति घंटा की। यहाँ से अपन को हटा देते, किलोमीटर प्रति घंटा की इकाई आएगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल होगा 18, यहाँ पर 3 बार कैंसिल होगा। फिर 5 से 170 को कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, शेष बचने वाले यहाँ पर 2 बचेंगे, तो 5 चौके 20। अब 34 का 3 में गुणा करना है, तो यहाँ पर 3 चौके 12, शेष बचेगा 1 3 तिरगन और 1 10। तो यहाँ पर 102 किलोमीटर प्रति घंटा ये आने वाली उस बस की चाल। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। 12वां क्वेश्चन। 12वें प्रश्न में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है तथा एचसीएफ 26 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करना है। उनका एलसीएम कितना आने वाला है? यहाँ पर देखिए, इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस फार्मूले के माध्यम से अपन आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दो संख्या गुणनफल दिया 35,828, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 35,828 बराबर से उनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो अपन ने एलसीएम की जगह एलसीएम लिखा हुआ है इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 26 से अपन ने 26 लिखा हुआ है। अब 26 से यदि अपन कैंसिल करेंगे 35,828 को, तो ये कैंसिल होने वाला 1378 बार। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 1378 आपको निकालना था एलसीएम। तो एलसीएम आने वाला 1378, मतलब ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर आने वाला है। 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी बराबर से 25 हो तो ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भागित का साइन मतलब बटे में अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ए प्लस बी लिख सकते हैं। अभी अपन इस इबारत को सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, बटे में अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो यहाँ से ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, शेष कितना बचेगा यहाँ पर? ए माइनस बी बराबर से अपन कितना लिख सकते हैं? यहाँ पर 25 लिख सकते हैं। और आपसे ये पूछा था ए माइनस बी का मान कितना आएगा? 25। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 रहेगा इसका आंसर। 14वें प्रश्न में दिया हुआ है कि 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते? देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। यहाँ पर जो दिया है कि 2 अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं, ये 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर अपने दाएं हाथ से भी लिख सकते हैं और बाएं हाथ से भी लिख सकते हैं। मतलब कि ये 2 इन 18 में भी शामिल है और ये 2 इन 26 में भी शामिल है। तो इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? अपन यहाँ पर कॉलम बनाते हैं। ये अपन ने पहला ब्रैकेट बनाया हुआ है, यहाँ पर अपन ने दूसरा बॉक्स, 2 बॉक्स बना लेते हैं, पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स। अब यहाँ पर देखिए,
पहले बॉक्स में 18 लोग हैं जो कि दाएं हाथ से लिख सकते हैं। इस तरफ अपन दाएं हाथ कर देते हैं और इस तरफ अपन बाएं हाथ कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, दाएं और बाएं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दाएं हाथ से लिखने वाले कितने हैं 18 और बाएं हाथ से लिखने वाले 26, परंतु दो लोग ऐसे हैं जो कि दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो अपन दोनों व्यक्ति दोनों हाथों वाला डाटा कहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर दो व्यक्ति ऐसे जो कि दोनों हाथों से लिख सकते हैं। अब 18 लोग ऐसे हैं जो कि अपने दाएं हाथ से लिख सकते हैं, लिखा दाएं हाथ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 में से 2 यहाँ पर है, तो यहाँ कितना बचेगा 16, क्योंकि 16 और 2 कितना होने वाला है 18। और 26 लोग ऐसे हैं जो कि अपने बाएं हाथ से लिख सकते हैं। तो यदि 26 में से 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर कितने बचने वाले हैं 24 बचने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए दाएं हाथ से लिखने वाले व्यक्ति 16 और 2 18, बाएं हाथ से लिखने वाले व्यक्ति 24 और 2 26 और दोनों हाथ से लिखने वाले व्यक्ति 2। बराबर से व्यक्ति की संख्या यदि अपन निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है 6 और 4 10 और 2 12 के 2, शेष आएगा 1 और 2 3 और 1 4, 42 व्यक्ति आने वाले हैं। अब कुल व्यक्ति की संख्या कितनी थी, यहाँ पर 50 व्यक्ति थी। अपन ने 50 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर व्यक्ति कितने बचने वाले हैं 8 व्यक्ति। 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि नहीं लिख सकते। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। 15 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते। मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। अब देखिए कुल मिलाकर के छात्रों की संख्या कितनी है 54, ये अपन ने 54 लिखा, कुल छात्रों की संख्या 54 है। अब 54 छात्र है तो यहाँ पर दिया कि 24 छात्र दूध पीते हैं। यहाँ पर देखिए मिल्क पीने वाले कितने विद्यार्थी यहाँ पर है 24 विद्यार्थी हैं और 28 विद्यार्थी चाय पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए टी पीने वाले कितने विद्यार्थी यहाँ पर है 28 विद्यार्थी चाय पीते हैं। उसके बाद दिया है कि 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं मतलब कि नथिंग, कुछ भी नहीं पीने वाले विद्यार्थी कितने यहाँ पर है 8 रहने वाले हैं। तो मिल्क पीने वाले 24, चाय पीने वाले 28 और कुछ भी नहीं पीने वाले 8। यदि अपन इन सबको जोड़ते हैं तो इन सबको जोड़ने पर कितना आने वाला है 8 और 8 16 और 4 20 की शून्य से बचेंगे 2 2 और 2 4 और 2 6, 60 विद्यार्थी आ रहे हैं, पर विद्यार्थी की संख्या कितनी यहाँ पर है 54 है। इसका मतलब ये कि यदि अपन 54 माइनस करते हैं 60 में से तो कितने बचने वाले यहाँ पर 6 बचने वाले हैं। अब यहाँ पर 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि चाय भी पीते हैं और दूध भी पीते हैं। तो आंसर कितना आने वाला है यहाँ पर 6 आने वाला इसका आंसर। 16वां क्वेश्चन, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो उसकी औसत चाल कितनी है। आपको औसत चाल बताना है कि उसकी औसत चाल कितनी आएगी। अब यहाँ पर देखिए आपको औसत चाल निकालना है तो औसत चाल का फार्मूला होता है औसत चाल बराबर से फार्मूला क्या होता है इसका, कुल दूरी बटे कुल समय, ये होता है औसत चाल का फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी अपन देखेंगे कि पहले 8 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय की उसने यहाँ पर ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, पहली 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। इसका मतलब 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो आपको औसत चाल बताना है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको क्या निकालना है यहाँ पर कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी आने वाली यहाँ पर है 8 और 4 12 किलोमीटर की कुल दूरी है। अब कुल समय अपन किस तरीके से निकाल सकते हैं, समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं दूरी बटे चाल ये समय और यहाँ पर भी ये दूरी बटे चाल ये समय। तो इन दोनों को जोड़ करके अपन कुल समय निकाल सकते हैं, कुल समय कितना आने वाला है। तो इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे कुल समय निकालने के लिए तो यहाँ पर देखिए 15 और 20 दोनों के यदि अपन एलसीएम निकालेंगे, दोनों के एलसीएम कितना आने वाला है यहाँ पर 60, ये अपन ने 60 लिखा हुआ है। अब 15 से 60 कैंसिल होगा 4 बार, 4 का 8 में गुणा करने पर कितना आएगा यहाँ पर 32, अपन ने 32 लिखा हुआ, प्लस का साइन लगा दिया। फिर 20 से 60 कैंसिल होगा 3 बार, 3 के 4 में गुणा करने पर कितना आएगा यहाँ पर 12। तो यहाँ पर कुल समय कितना आने वाला है 32 और 12 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 44 बटे में 60। यहाँ पर किलोमीटर कैंसिल हो कितना आएगा यहाँ पर घंटे, 44 बटे 60 घंटे आने वाले हैं। तो कुल समय अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 44 बटे में 60 घंटे, ये अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये 60 ऊपर चला जाएगा तो इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं 12 बटे में
44 60 ऊपर ले जाएंगे तो इंटू में अपन 60 कर देते। इसको कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल कहाँ से होने वाला है, सबसे पहले अपन इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 एकम 4 4 एकम 4, ये 4 से कैंसिल होगा 4 3 12। अब 11 से यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो 11 से कैंसिल नहीं हो रहा तो अपन फिर क्या कर सकते हैं, इसको 3 का इंटू करेंगे 60 में, कितना आने वाला है यहाँ पर 6 3 18, 180 बटे में 11 है, अपन बटे में 11 लिखा हुआ है। बराबर से 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 एकम 11, शेष कितने बचने वाले यहाँ पर 7, फिर 11 छिंग 66, शेष कितने बचेंगे यहाँ पर 4। अब भाग नहीं आएगा तो शून्य और अपन यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। फिर 11 तिया 33, शेष कितने बचने वाले यहाँ पर 7 70 हो जाएगा, 11 छिंग 66, तो लगभग क्या चाल आने वाली 16.36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आने वाली उसकी औसत चाल 16.36, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड 16.36 इसका आंसर आने वाला है। 17वां प्रश्न, यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका क्षेत्रफल कितना आने वाला है। सबसे पहले अपन आयत का डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर ये अपन आयत बनाते हैं। आयत मतलब कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और यहाँ पर चारों कोण में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें डाटा दिया है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी, मतलब ये जो लंबाई है इस चौड़ाई की दुगनी रहने वाली है, तो चौड़ाई को यदि अपन ने x मानो तो लंबाई कितनी आने वाली है यहाँ पर 2x, इस प्रकार से अपन दुगनी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया हुआ है कि यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो अपन आयत के परिमाप का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2l + b, ये होता है परिमाप का फार्मूला, है ना। तो परिमाप अपन कितना लिख सकते हैं यहाँ पर 24 लिख सकते हैं, बराबर से 2, l मतलब लंबाई, b मतलब होता है चौड़ाई, तो l का मान कितना आने वाला है यहाँ पर 2x और b का मान कितना आने वाला है x। 2 से 24 को कैंसिल करेंगे तो 12 बार कैंसिल होगा, 2x और x कितने आने वाले हैं यहाँ पर 3x आने वाले हैं, और 3 से 12 कैंसिल होगा 4 बार, मतलब x का मान कितना आने वाला है 4। यदि x का मान 4 है तो इसकी चौड़ाई आने वाली है 4 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी आएगी यहाँ पर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर की लंबाई आएगी। आपको निकालना उसका क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल निकालना है तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई, यहाँ से अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लंबाई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, दोनों का गुणा करने पर 4 और 8 32 सेंटीमीटर का वर्ग, ये रहने वाला इस आयत का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये रहेगा इसका आंसर। 18वां क्वेश्चन, यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी हो तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो 7 पेज कितने दिन में पढ़े जाते हैं, प्रतिदिन के हिसाब से 40 दिन में पढ़े जाते हैं। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी करनी हो तो यहाँ पर देखिए 8 दिन में पूरी करनी हो तो यहाँ पर प्रतिदिन कितने पेज पढ़े जाने चाहिए, आपको बताना कि प्रतिदिन कितने पेज पढ़े जाने चाहिए, आपका प्रश्न रहने वाला है। इसके लिए अपन कैलकुलेट करेंगे तो 8 से 40 कैंसिल होगा, 5 बार 5 के साथ में गुणा करने पर 35, तो यहाँ पर प्रतिदिन कितने पेज पढ़े जाने चाहिए 35, तो आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर 35 इसका आंसर आएगा। 19वें प्रश्न में दिया हुआ है कितने समय में 8,750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो सिंपली अपन साधारण ब्याज का फार्मूला यूज़ करेंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर से अपन क्या लिख सकते हैं PTR बटे में 100। ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज, P मतलब प्रिंसिपल मूलधन, T मतलब टाइम समय और R मतलब रेट दर होता है। तो यहाँ पर देखिए कितने समय में, आपको टाइम का मान निकालना, कितने समय में 8,750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज मूलधन का 6/25 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मूलधन कितना है, मूलधन है 8,750 का 6/25, ये अपन क्या लिख सकते हैं साधारण ब्याज। इस साधारण ब्याज को अपन क्या लिख सकते हैं, इस मूलधन का 6/25 बराबर से P मतलब मूलधन, मूलधन कितना है 8,750 इंटू टाइम आपको निकालना है, दर दी हुई है 8% की, बटे में अपन लिख सकते हैं 100। इसको यदि अपन कैलकुलेट करेंगे तो 8,750 8,750 ये कैंसिल हो जाएगा, 25 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 25 चौके 100, 4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8, और 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 2 तिया 6, मतलब समय कितने वर्ष का आने वाला है यहाँ पर 3 वर्ष का, 3 वर्ष मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा।
20वें प्रश्न में दिया हुआ है, यदि x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर से 25 तथा y बराबर से 2x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान कितना आने वाला है। 4 ऑप्शन है, 5, 25, अंडर रूट 125 और अंडर रूट 5। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंतर्गत है, बराबर से दिया हुआ है 25। और यहाँ पर एक मान दिया है y बराबर से अपन लिख सकते हैं 2x, ये अपन y बराबर से 2x मतलब इस y की जगह अपन 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर y स्क्वायर है तो अपन इस 2x का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस अपन लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंतर्गत है, बराबर से अपन लिख लेते हैं 25। इसको सॉल्व करके अपन x का मान निकाल सकते हैं। अब इसको यदि अपन हल करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट को यदि अपन यहाँ से हटाएंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा, यहाँ पर ये वर्ग लगने वाला है, जैसे कि इस तरफ 1/2 की घात है तो इस तरफ 2 की घात आने वाली है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x का वर्ग कितना आएगा, यहाँ पर 4x का स्क्वायर। और यहाँ पर इस 25 का वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, या फिर 25 का वर्ग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, यहाँ पर 5x का स्क्वायर बराबर से 25 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पर 625, अपन 625 लिख सकते हैं। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, फिर शेष 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, शेष 2 बचेगा 25, 5m 25। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ पढ़नी लग जाएगी, मतलब एक्स का मान कितना आने वाला है यहाँ पर अंडर रूट 125, और ये रहेगा इसका आंसर अंडर रूट 125।